दुनिया के महज़्ज़ब माशरे को जब आप जानने की कोशिश करते हैं तो उनका एक टेस्ट करने की जगह जो है वो उनके रोड्स होते हैं, जहाँ पे उनकी दौड़ती हुई गाड़ियाँ, व्हीकल्स जो है वो, उसमें बैठे हुए लोग, उनके रवैये, उनके कानून और ज़वाबित के ऊपर रहना जो है वो, उससे ये तसव्वुर किया जाता है कि ये महज़्ज़ब माशरे की एक अलामत है। हम अपने आप को जो भी कहें वो आप यकीनन जो है वो कह सकते हैं, या हम अपने आप को कुछ भी ये समझें, क्योंकि यूजुअली अपने आप को हम अच्छा समझते हैं। लेकिन चलिए आइए अब दूसरी जानिब जो है वो हम अपने रोड्स और उनकी हालत देखें तो यकीनन जो है वो ऐसी नहीं है, या हमारे लोग जो ड्राइव करते हैं, जो रोड पे होते हैं, कि वो ये कह सकें कि हमारा समाज जो है वो, हमारे शहर जो है वो बिल्कुल कानून की पासदारी, और हम हर एक जो है वो गाड़ी लेके जो रोड के ऊपर निकलता है वो लाइसेंस लेके और कानून और ज़वाबित की जो है वो पासदारी करता है। ऐसा तो है नहीं। तो अब आप खुद ही तसव्वुर कर लीजिए कि आप कितने महज़्ज़ब और कितने महज़्ज़ब नहीं हैं। दोस्तों, आज हमारे प्रोग्राम जुस्तजू में हमारी मेहमान शख्सियत CTO फैसलाबाद जनाब मकसूद अहमद नून साहब हैं। इनकी एक ख़ास बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि इनका इंडोर्समेंट है कि 2 महीने से ये फैसलाबाद में आए हैं और इन्होंने कोई भी लाइसेंस जो है वो किसी चोर दरवाजे से नहीं बनने दिया, पैसे दे के कोई जो है वो नहीं बनवा सका। और बल्कि दूसरी जानिब ये इनकी कोशिश तो ये है, या एक इज़राह तफन्नुन में कह ले, ये कह रहे हैं कि सब लोग जो है वो हेलमेट पहने। यहाँ तक कि अगर कोई हेलमेट नहीं अगर पहनने की जानिब आता है तो उसको कानून की इतनी पासदारी करनी है कि वो सर पे जो है वो कुछ भले एक बात बताते हुए मुझे बता रहे थे कि बाल्टी पहन के जो है वो, यानी कानून की जो है वो पासदारी इतनी जो है वो होनी चाहिए किसी शहर के। आज हमारे साथ हैं, हम इनसे बात करते हैं। डिफ़िकल्ट शहर है फैसलाबाद। 8 बाज़ारों से जो है वो पहले तो इसको टेस्ट किया जाता है कि उसमें हालात कैसे हैं। उसमें ज़रा थोड़ा सा बताएं कि मुश्किल है 8 बाज़ारों को करना, पूरा जो है वो बिज़नेस पूरा हब बना हुआ है और वहाँ पे पार्किंग के मसाइल जो है वो इतने हैं जो फैसलाबाद के घंटा घर से भी ज़्यादा बड़ा कद है उसका। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। देखिए सर, कोई भी निज़ाम है उसको बेहतर करने के लिए उस पर वर्किंग करते हैं। पहले उसका सर्वे करके उसकी एक रिपोर्ट मैं जनरेट करता हूँ, इसमें क्या मसाइल है, मसाइल की वजह क्या है। तो जो आपके 8 बाज़ार है, इस सिलसिले में जो मैंने थोड़ा सा देखा, इसमें हमारे जो अंजुमन ताजरान हैं उनके साथ जब मीटिंग की तो ये बात क्लियर हुई कि जो सबसे ज़्यादा मसाइल हैं वो ताजरों के आज खुद पैदा किए हुए हैं, कि यानी कि उनकी दुकानों के आगे जो पार्किंग है वो उनकी अपनी गाड़ियाँ हैं, उनके लोगों की हैं, उनके जो सेलमैन हैं या उनके कारीगर हैं। मतलब एक दुकानदार ने 10-10, 12-12 गाड़ियाँ खड़ी की हुई हैं, अपनी मोटरसाइकिल उसके आगे गाड़ी। तो मैं शुक्रगुजार हूँ जी अल्लाह ताला के बाद अंजुमन ताजरान जो हमारे फैसलाबाद के ज़िम्मेदारान हैं उनके साथ हमारी मीटिंग हुई, जनाब DCO साहब की मौजूदगी में हुई। ठीक है। उन्होंने हमारे साथ तावन किया। हमने उनको सारा सिस्टम बताया कि अगर आप अपनी गाड़ियाँ, अपनी ये चीज़ें पार्किंग एरिया में ले जाएं तो आपका जो एरिया है वो एक तो ट्रैफिक के लिए खुल जाएगा, और जो आपका गाहक आ रहा है वो आराम से खड़ा होकर आपके पास शॉपिंग करेगा। तो इससे आपका कारोबार में भी बेहतरी आएगी और ट्रैफिक रोड का निज़ाम भी बेहतर होगा। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जी अंजुमन ताजरान जो बाज़ारान के तमाम लोग हैं, सदूर सेक्रेटरी वगैरह, उन्होंने तावन किया। हमने सबसे पहले स्टार्ट किया जी कचहरी बाज़ार से। ठीक है। कचहरी बाज़ार में हमने उनके तावन से, पार्किंग जो एक सरकारी अदारा है उनके तावन से हमने एक निज़ाम सिस्टम बना लिया। तो उस पर इंशाल्लाह हम लोग अमल कर रहे हैं। ताजरों का तावन भी हमें दरकार है और उनकी मदद से हम लोगों ने वो एक सिस्टम बना लिया है जो कि बड़े कामयाबी से जा रहा है। अब आप आजकल अगर आप जाएं कचहरी बाज़ार में तो आपको वो पहले वाली सिचुएशन नज़र नहीं आएगी। उसके बाद हमने कारखाना बाज़ार में ये अमल किया। अब हम तीसरी मिंटकुमरी बाज़ार में ये करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले यही है कि जो लोग आपके शॉपिंग के लिए आ रहे हैं उनके लिए स्पेस होनी चाहिए, प्रोवाइड हो गया जी, उनके लिए जगह होनी चाहिए। तो इस चीज़ को ताजरों ने भी महसूस किया कि अपनी गाड़ियों को वो पार्किंग एरिया में ले गए। इनको हमने मुख्तलिफ पार्किंग एरिया में भिजवा दिया। अब उनकी गाड़ियाँ पार्किंग एरिया में हैं और जो आपके ग्राहक हैं उनकी गाड़ियाँ एक लेन में खड़ी हो रही हैं। और आपका बाज़ार जो है, देखिए ये बाज़ार है तकरीबन 70 फुट चौड़े और 45 फुट। तो इतना खुला बाज़ार है कि अगर इनको आप 5-7 फुट इनको जगह दे भी दें तो ये देख लें 60-70 फुट बाज़ार खुला है, सफिशिएंट है। तो अल्लाह का शुक्र है इन्होंने राइट साइड पे पार्किंग नहीं करते, लेफ़्ट साइड पे एक लेन में पार्किंग हो रही है। तो उससे निज़ाम बाज़ार में जो पार्किंग के मसाइल थे वो काफ़ी हद तक हल हो रहे हैं। इसी तरह जो दीगर बाकी बाज़ार हैं उनमें भी हम ये कर रहे हैं सिलसिला। तो आप देखेंगे चंद दिनों में ही ये बाज़ारों का जो निज़ाम है आपको बेहतर नज़र आएगा। फैसलाबाद की बदकिस्मती कहिए कि बड़े बड़े चेहरे सियासत से जुड़े हुए यहाँ पे मुख्तलिफ जमातों के आते हैं, लेकिन ये वो शहर है बदनसीब जिसको आज तक जो है वो मेट्रो नहीं मिल पाया, ग्रीन लाइन नहीं मिल सकी, ऑरेंज लाइन नहीं मिल सकी,
और इस शहर का जो है इतना बड़ा मैंडेट है, पब्लिक जो है वो बसेस हैं ही नहीं यहाँ पे। उसी की वजह से ये भी प्रॉब्लम आती है कि छोटी छोटी जो है वो कितनी सारी गाड़ियाँ, यानी अगर एक पब्लिक बस होगी तो समझिए कि 60 लोगों को वो लेके जा रही होगी, नहीं तो अब आपको 30 गाड़ियाँ मोटरसाइकिल जो है वो 60 लोगों को लेके जा रही होती हैं। अच्छा, गुजारिश सिर्फ इतनी है, चिंग चीज़ जो है वो एक और चांद गाड़ियाँ जो है वो एक बड़ा मसला है, ना तो रजिस्टर्ड है। मुल्क के माशी हालात को देखते हुए किसी को मना भी नहीं कर सकते, ख़त्म भी नहीं कर सकते, ये सारी चीज़ें जो है वो गवर्नमेंट के ऊपर जो है वो प्रॉब्लम आती हैं। लेकिन आपकी एक तजवीज़ जो है वो बड़ी लोगों के आजकल कानों में चल रही है, जो तजवीज़ जिसमें आपने दी है कि उनकी कलर्स जो है वो छत कर दिए जाएँ, ज़रा खुद ही बताइए वो क्या है। जी, वो ऐसी है कि जनाब मैं सरगोदा की बात करूंगा, वहाँ पे भी ये बड़ा मसला था। तो जब हमारी मीटिंग हुई जनाब कमिश्नर साहब से, तो मैंने रिक्वेस्ट की कि ये सेक्रेटरीट के साहब से कहा जाए कि इनके स्टाफ बनाए जाएं। ठीक है। दूसरा सर, इनको कोई रूट परमिट दें कि ये फलां रूट पे फलां गाड़ी चलेगी। ठीक है। हमारे पास कोई एक मैकेनिज्म बन जाए। ठीक। तो उस वक्त वो जो उस वक्त सेक्रेटरी थे उसने रिक्वेस्ट की कि सर इसका हमने लिख के भेजा है सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट को, क्योंकि इनकी मैन्युफैक्चर फॉल्ट है, ये तमाम मोटरसाइकिल के लाइसेंस पे चला रहे हैं। Exactly. तो उन्होंने एक बताया कि अभी तक इनको किसी ने अप्रूव नहीं किया। तो फिर मैंने एक तजवीज़ दी कि सर इसको अगर आप इजाज़त दें तो हम इनका एक कलर कर देते हैं, यानी कि मुख्तलिफ चांद गाड़ियों के हम मुख्तलिफ इंटरनल रूट बना लेते हैं। ठीक है। कि जो सबज़ छत वाली गाड़ी होगी वो सत्याना रोड पे चलेगी, सही है। जो सबज़ है वो जहांगीर रोड पे चले, तो जो ब्लू है वो आ जाए सरगोदा रोड पे। तो इससे सर थोड़ा इनकी ना डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए। जो उनके पास ओपन एक लाइसेंस है कि जहां मर्जी पहुंच जाते हैं, और उसकी वजह से यही होता है कि किसी इंशाल्लाह कल जनाब कमिश्नर साहब से मीटिंग है, तो मैं इंशाल्लाह ये तजवीज़ इधर भी रिक्वेस्ट करूंगा। अगर वो तजवीज़ अप्रूव हुई तो मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीक है उसमें ये आपको करके दिखाऊंगा। टीपा हमारा फाल नहीं है, ये कितना एक अफसोसनाक बात है। बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए, किसी भी ट्रैफिक के निज़ाम की बेहतरी के लिए 3 E's का फार्मूला है जी। E फॉर एजुकेशन, E फॉर इंजीनियरिंग, E फॉर इन्फोर्समेंट। इंजीनियरिंग जो है ना, बहुत ज़्यादा रोड के तमाम मसाइल जो हैं वो इंजीनियरिंग पे डिपेंड करते हैं। अब आप देखें, आपके शहर में काफ़ी जगह पे यू टर्न गलत बने हुए हैं, आपके कई जगह पे सिग्नल जो है ना वो गलत बने हुए हैं, यानी कि आप राइट टर्न कर रहे हैं, रेड बत्ती जल रही है और आप सीधा भी जा रहे हैं, वहाँ पे सिग्नल तो होना चाहिए, सीधा जाने के लिए ग्रीन सिग्नल ऑन होना चाहिए, वो यहाँ पे नहीं है। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम मिलके, हमारी एक डिस्ट्रिक्ट वर्किंग ग्रुप बना है, आईजी साहब के हुक्म से हम लोगों ने बनाया था, जिसमें मेरे साथ ट्रैफिक पुलिस के साथ पीएचपी है, नेशनल हाईवे पुलिस है, हमारे साथ टीएमए का अमला है, हमारे साथ असिस्टेंट कमिश्नर हैं तहसील के। तो ये हमने एक मिलजुल के जो अदारा है काम कर रहा है, जिसपे हम मुख्तलिफ ट्रैफिक के मसाइल बैठ कर डिस्कस करते हैं और फिर उनके हल के लिए हम फौरी एक्शन करते हैं। मैंने रिक्वेस्ट की ज़ुबैर भट्टू साहब जो हमारे CEO जो कॉर्पोरेशन है, मैंने कहा सर आपके शहर में लाइनें लगी हुई हैं लेकिन वो अब ख़त्म होती जा रही हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट पर उन्होंने पूरे शहर में ऑर्डर कर दिया, अब ये आपको लाइनिंग लगती हुई नज़र आ रही है। ठीक है। तो रोड के ऊपर जब लाइनिंग होगी, आपके सिग्नल बेहतर होंगे, तो जो हमारे मेन रोडों पे काम था यू टर्न का या ग्रीन बेल्ट बहुत चौड़ी बनी हुई है, बिला वजह उसकी ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह टीपा जो अदारा है बहाल होगा, वो हम उनके साथ मिलकर ये करेंगे। बिल्कुल सही है। आईजी साहब का विजन 24/7 जो है वो वर्किंग, उसके ज़रिए जो है वो क्या फ़वाइद जो है वो अभी तक मिल रहे हैं आपको? थोड़ा सा मैं दोस्तों को ये ज़रूर बता दूं कि फैसलाबाद ही नहीं बल्कि एक फैसलाबाद के साथ साथ डिजकोट, झुमरा और समंदरी, जड़ावाला, इन सब जगहों के, समुद्री का शायद नहीं है अभी, जड़ावाला जो है वो ये एक्टिवेटेड है, जहाँ पे लाइसेंस जो है वो सारा सेंटर जो है वो बने हुए हैं। और फैसलाबाद के लिए एक खास खबर ये है कि 2 से 3 दिन के बाद गुलाम अहमदाबाद का भी शुरू हो रहा है, इसका काम मुकम्मल होने वाला है जी। तो ये बहुत बड़ी सर, एक इतना बड़ा आबादी का शहर था, यहाँ पे सिर्फ एक सेंटर था, यानी कि आपको पीपल्स कूलिंग सेंटर जाके अपना गाड़ी का लाइसेंस बनवाना पड़ता था। अभी जो 24/7 सहूलत दी गई है, वहाँ पे आप लर्नर के लिए CTO ऑफिस आ सकते हैं, पहले पीपल्स कॉलोनी आते थे, अब आप गुलाम अहमदाबाद में जाके अपना 24/7 की सहूलत से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। वहाँ पे आपका लर्नर, वहाँ पे आपका डुप्लीकेट, वहाँ पे आपका रिन्यूअल, वहाँ पे आपका जो रोड टेस्ट लेने के बाद, साइन टेस्ट लेने के बाद पक्का लाइसेंस है वहाँ से जारी किया जाएगा। बिल्कुल सही। तो ये बहुत ज़्यादा एक अवाम के लिए सहूलत है। मेरे पास जो लोगों के लिए बेहतरी के लिए, ड्राइविंग के निज़ाम को बेहतरी के लिए स्कूल भी मुहैया कर दिया गया है। मेरे पास फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट में 5 स्कूल हैं जी, 2 जो है वो फैसलाबाद में रन कर रहे हैं, जहाँ पे आप अपने बच्चों को खुद भी ट्रेनिंग के लिए आएँ। 3000 रुपया मोटरसाइकिल कार की फ़ीस है। तो एयर कंडीशन हमारे स्कूल हैं, ठीक है, बेहतरीन। आजकल मौका है, बच्चे स्कूल वगैरह से छुट्टियां हैं, तो इस छुट्टियों का फ़ायदा उठाते हुए आप हमारे स्कूल में आएँ, हम आपके बच्चों को बाकायदा ट्रेनिंग देंगे, उसके बाद उनको बाकायदा लाइसेंस जारी करेंगे। ठीक।
अच्छा, जो पेरेंट्स जो हैं वो एक तो ये कि अगर वो उनका बच्चा जो है वो बिना लाइसेंस के जो है वो ऑन द रोड होगा, उनसे जो है वो एक दफ़ा पहली दफ़ा उनको पकड़ा जाएगा, समझाया जाएगा सर ये लोगों, और दूसरी दफ़ा अगर वो उसके बाद ये करेगा तो उनके पेरेंट्स जब वो पकड़ा जाएगा तो पहले तो उनसे एक एफिडेविट लेंगे, हलफनामा लेंगे कि दोबारा सड़क पर नहीं, और अगर उसके बाद आएगा तो पेरेंट जो है वो उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा, उनको पेनलाइज किया जाएगा। इसमें हमने ये किया है कि कम उम्र ड्राइवर बहुत ज़्यादा सड़कों पर आपको नज़र आएंगे कि जिनका अभी लाइसेंस नहीं बना या कम उम्र है, 11-12 साल 15 साल के दरमियान उनकी उम्र है, वो सड़कों पर मोटरसाइकिल दौड़ाते हुए आपको नज़र आते हैं, जो कि कई हादसा का बायस बनते हैं। तो इसमें हमने ये किया है कि जो मोटरसाइकिल हम बंद करते हैं, कम उम्र ड्राइवरान, उनके पेरेंट्स को बुलाया जाता है, उनसे हम बाकायदा स्टाम्प पेपर लेके ये लिखवाते हैं कि आज के बाद वो अपने बेटे को मोटरसाइकिल नहीं देंगे। अगर सेकंड वो बच्चा फिर दोबारा आ जाएगा तो हमारे पास बाकायदा रजिस्टर में इंदराज हुआ तो उसके वालिद के खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे। सर मैं उन लोगों में से हूँ जो उम्मीद ये रखता हूँ कि हमारा निज़ाम और हम सब जो है वो इंशाअल्लाह बहुत बेहतर की जानिब जो है वो जाएंगे इंशाअल्लाह। लेकिन उसी के साथ साथ में ये भी बिलीव है कि हमारे यहाँ मसला ये है कि हमें जब तक डंडा ना हो तो हमें उसके साथ साथ हम कवानीन और उसकी पासदारी जो है वो नहीं करते हैं। तो ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए पूरे वर्ल्ड में ट्रैफिक के जो वायलेशन है जी, उस पर बड़े हैवी जुर्माने हैं। आप पूरी दुनिया के चेक कर लें जी जी। क्यों जुर्माने ज़्यादा हैं कि देखिए कोई बंदा वो जुर्म करता ही नहीं, वो वायलेशन करता ही नहीं है, उसकी वजह सिर्फ जुर्माने ज़्यादा हैं। हमारे मुल्क में अगर आप हेलमेट नहीं पहना तो आपका जो चालान है वो 200 रुपये का है। ठीक, बगैर ड्राइविंग लाइसेंस आप गाड़ी चला रहे हैं तो 500 रुपये जुर्माना है। तो ये ज़रूरत है वक्त के साथ साथ इस चीज़ों को भी रिव्यू होना चाहिए, जुर्माने हैवी हो ताकि लोगों को जिम्मेदारी का एहसास हो। मेन मकसद जुर्माना करने का ये होता है कि उस बंदे को जिम्मेदारी का एहसास दिलाया जाए कि ये जो उसने वायलेशन की है ये इसकी अपनी ज़िंदगी के लिए ख़तरा था। देखिए बगैर लाइसेंस, अगर छोटी उम्र में बगैर लाइसेंस के आप गाड़ी या मोटरसाइकिल चलाते हैं वो आपकी जान को भी ख़तरा है, आपके लिए और दूसरों की जानों के लिए भी वो ख़तरनाक है। तो ये सारी चीज़ें अवाम की बेहतरी के लिए होती हैं। जितने ट्रैफिक रूल्स हैं, ट्रैफिक कवानीन हैं, वो सब अवाम की बेहतरी के लिए हैं। अवाम अगर उस पर अमल करेगी तो वो खुद भी बचेंगे और दूसरों की जानों को भी बचाएंगे। सीटीओ फैसलाबाद साहब ने हमसे बहुत सारी कमिटमेंट की हैं और बहुत बेहतर जो है वो इकदाम आप सब लोगों के लिए इस शहर की ट्रैफिक को बेहतर बनाने के लिए जो है वो करना चाहते हैं। वी विश गुड लक टू हिम। बट उसी के साथ साथ में जो है वो सम ऑफ द सजेशन इज़ दिस कि लेन और लेन की पाबंदी जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। जब एक बड़ी गाड़ी जो है वो बस फास्ट लेन के अंदर आ जाती है तो फिर वो गाड़ियों को सबको जो है वो पीछे छोड़ देती है और स्लो जाने जो है वो चल रही होती है। कई दफ़ा दूसरी छोटी ड्राइविंग भी इसी तरह से जो है वो चल रही होती हैं। कुछ एक सजेशन है कि कुछ स्क्वायर्स जो है वो हम उनको मॉडल स्क्वायर्स बना सकते हैं ताकि वो एक लोगों के लिए मालूम हो कि यहाँ पे हर कम से कम 16 घंटे जो है वो आपके ट्रैफिक के लोग मौजूद हैं। हमने सेलेक्ट की है ये जो आपकी कैनाल है ना, इसको मैं मॉडल रोड बना रहा हूँ जी जी। यहाँ पे आपको बेहतर तरीके से बगैर जो होते हैं ना गाड़ी हेलमेट के कोई मोटरसाइकिल सवार नहीं आएगा। सही। इसके अलावा जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ी है वो इस रोड पे नहीं आएगी। सही। कोई ओवरलोडिंग गाड़ी इस रोड पे नहीं आएगी और बगैर रूट के कोई भी कमर्शियल या नॉन कमर्शियल गाड़ी नहीं चलेगी। तो ये हम कर रहे हैं जी, चंद दिनों में ईद के फ़ौरन बाद हम इसको मॉडल रोड डिक्लेयर करेंगे और इसके बकायदा स्पेशल लोगों की ड्यूटियाँ लगाई जाएंगी। ज़बरदस्त। थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। बेहतर पाकिस्तान के लिए, बेहतर निज़ाम के लिए हम तगो दौगों में जुस्तजू में लगे रहेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।